आपका मैं सुनील सर बहुत स्वागत करते हैं। इसके पहले इस पाठ के हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज इस पाठ का हम लोग 4 नंबर वीडियो शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि मैं आपके पास वीडियो भेजूँ तो आपके पास पहुँचे। क्लास 11 है ये। तो आज पाठ 2 का क्लास 11 केमिस्ट्री के अंतर्गत वीडियो नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें परमाणु क्रमांक हम लोग पढ़ेंगे, जिसको आप जेड से देख रहे हैं, प्रदर्शित करते हैं। सुनिए, यह किसी तत्व के परमाणु का वह मूलभूत गुण है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। तत्वों के मूलभूत कणों से संबंधित होने के कारण इसे तत्व का मूलभूत गुण माना जाता है। आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। याद करो, किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। कभी मत भूलिएगा बाबू, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर आप सोडियम लिखते हैं, यहाँ पर ये सोडियम, तो नीचे 11 लिखते हैं, तो नीचे वाला परमाणु क्रमांक। जैसे पोटेशियम अगर लिख दें तो नीचे 39 लिखते हैं, तो 19 लिखते हैं, तो नीचे आपका परमाणु क्रमांक। जो भी अगर आप हाइड्रोजन यहाँ पे लिखते हैं और नीचे जो 1 होता है यह परमाणु क्रमांक, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। और आपने लिखा है परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या P, यानी जो परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होता है उतना ही आपका परमाणु क्रमांक होता है, या उतना ही आपका उदासीन परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितना प्रोटॉनों की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। जेड से प्रदर्शित करते हैं। समझिए। आइए आपके सामने एक और छोटा सा हेडिंग आता है, द्रव्यमान संख्या, जिसको आप कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो कह सकते हैं यह नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानो का मतलब होता है न्यूट्रॉनो, यन से जिसको आप डिनोट करते हैं, पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, तथा प्रोटॉनो जिसको पी से संख्या के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या होता है जिसको आप ए से प्रदर्शित करते हैं, वह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए सोडियम लिखते हैं, तो जो ऊपर आप 23 लिखते हैं, 23 वही आपका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है, जो ऊपर आपका 23 होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है ए नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या प्लस, यानी ए बराबर नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या P और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी आप शॉर्टकट में P प्लस यानी प्रोटॉनों की संख्या और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, इसके योगफल को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समझना। परमाणु द्रव्यमान की बात भी मैं आपको बता दूं। परमाणु द्रव्यमान परमाणु में उपस्थित समस्त कणों के भारों का योग है। यानी जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं उन सभी तत्वों का जो भार होते हैं, जब भारों का योग करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो अब देखिए लिखा भी गया परमाणु द्रव्यमान परमाणु में उपस्थित समस्त कणों के भारों का योग होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, अतः आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है नगण्य होता है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु के द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के परमाणु भार के निकटतम पूर्ण संख्या के बराबर होता है। तनी आपको छोटा सा एक और चीज आ रहा है जिसका नाम है समस्थानिक। कई बार ये पूछा भी जाता है कि आखिर समस्थानिक कहते हैं किसे। याद करो, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। माने ऐसे परमाणु, माने कई परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, इसे समस्थानिक कहते हैं। ये चीज़ आप बता सकते हैं। किसी परमाणु के वे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक एक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1H1, इसमें इसका परमाणु क्रमांक भी 1, परमाणु भार भी 1, 1H2 परमाणु क्रमांक भी 1, परमाणु भार भी 2।
सब में, यानी 1H1, 1H2, 1H3। देखिए इसको आप प्रोटियम कहेंगे, ड्यूटेरियम कहेंगे, ट्राटियम, या इसको हाइड्रोजन 1, 2, 3 याद करें। सब में आपका 1 1 है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन जो परमाणु भार है अलग अलग है। उसके बाद से आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, हालांकि समस्थानिक बहुत उपयोगी है। इसका कुछ समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के जांच करने के लिए करते हैं, कुछ समस्थानिक का प्रयोग घेगारों को ठीक करने के लिए भी करते हैं। इस समस्थानिक के कुछ गुण भी होते हैं। समभारिक में आ जाइए। समभारिक में समान परमाणु क्रमांक, परंतु ये गलत थोड़ा कर दिया है, समान परमाणु भार रहेगा यहाँ पर, या द्रव्यमान संख्या। वे परमाणु जिसके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं, लेकिन उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उसे समभारी कहते हैं। कभी मत भूलिएगा बाबू। और इसको देखिए 1H3 और 2H3, 1H3 इसका भी द्रव्यमान संख्या 3 है, इसका भी द्रव्यमान संख्या 3 है, दोनों का द्रव्यमान संख्या सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसीलिए इसको हम लोग समभारिक कहते हैं। तो समभारिक में बता सकते हैं कि वे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार समान होता है। समभारिक समान भार वाले। सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं कि जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ये बात आपकी रहेगी। जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उसका सम न्यूट्रॉन। आप यहाँ पर 1H2, 2H3, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, 2 में से जाएगा 1, इसमें 3 में 2 जाएगा 1। परमाणु का प्रदर्शन, परमाणु को ZXA, Z परमाणु क्रमांक X तत्व, A आपका परमाणु द्वारा प्रदर्शित करता है, जहाँ X, Z तथा A क्रमशः X को परमाणु क्रमांक और जो आपका Z होता है, X को ये परमाणु है, Z को परमाणु क्रमांक, A को द्रव्यमान संख्या से प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो भी संपन्न करते हैं। नेक्स्ट मैं सुनील सर आपका एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि मैं जो भी वीडियो आपके पास भेजूँ तुरंत आपको पहुँच जाता है।